भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, कंठ में रहे, कंठ में रहे भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे। दे दो शक्ति तुमको सहने की मांगू शक्ति, तुमको सहने की पर दुख में प्राण नहीं मांगू। भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे। कोटि सा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। अमित धार्मिक अवलंबों का दृढ़ निश्चय करके तुमने जन मानस के लिए एक नई ज्योति जलाया है सीरत भुज। सोहमस्मेति वृत्य खंडा अदीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जो दीपक कभी बुझ नहीं सकता है ऐसा ज्ञान दीपक तुमने जनमानस के लिए प्रज्वलित कर दिया है। और इसीलिए नगर के सभी लोग ज्ञानी हैं। नगर नारी नर रूप निधाना असुभर सुधर्म सुशील सुजाना। सुजान है एक ऐसा राष्ट्र है कि जो विशेषण पुरुषों में लगे हैं वही विशेषण नारियों में लगे हैं। नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। जहां पर रुद्र गीता, अवधूत गीता, दत्तात्रेय गीता और अष्टावक्र गीता की रचना हुई है, ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा होता है। जहां पर कमला विमला लक्ष्मणा नदियां अविरल रूप से सदैव प्रवाहित हैं और जहां पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित रहता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुम्हारे यहाँ एक साधारण व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उसे देख करके देवेश मोहित होते हैं। जो संपदा नीच गृह शोभा सो बिलोक सुरनायक मोहा। ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली महिपाल शुभाशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। कुंडलिनी चक्र सिद्ध होगा और राजन तुम मतिवान बनोगे। ज्ञान भक्ति वैराग योग में तुम सबसे बलवान बनोगे। और बन प्रसून इस वसुधा में तुम युग युग लो फूलोगे। अपनी शुभ कर्मों के द्वारा नहीं किसी को भूलोगे। ज्ञान निधान सुजान सुचि सुंदर तुम राजन कहलाओगे। धर्म धुरंधर की पदवी पा इस जग में सुयश बढ़ाओगे। विराट हृदय में जागृत हो तुम्हें कभी न किंचित भय हो। उत्साह हृदय में हो सदैव और तुम्हें प्रतिक्षण मंगलमय हो। आयुष्मान भव चिरंजीव भव कल्याण भव वीतराग भव पूर्ण काम भव शिरध्वज। श्री बोलाए प्रणाम कराब। बेटी सीता मेरे समीप आओ। बेटी अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम के चरणों में प्रणाम करो। सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय। और आप हैं भैया श्री महेश यादव जी खरेला निवासी। आपकी ओर से 51 मुद्राएं
अनुपम बालिका, सुंदर बालिका, दिव्य बालिका तुम्हारे राजमहलों में देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है शीरध्वज। जिस बालिका को देख करके मैया उमा रमा ब्रह्माणी की स्मृति आ रही है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से संपूर्ण विश्व की सुंदरता को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य कन्या देव कुमारी, यक्ष कुमारी, मुन कुमारी, किन्नर कुमारी, गंधर्व कुमारी कौन, ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो ये कोई नहीं है, भगवान शंकर के उत्तुंग तुंग का परित्याग करके। तो क्या फिर मैया पार्वती, अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार फिर ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। अम्बो शशि को मलिन करी हरो सोम रूप मातु, मैया शिव को बिहार, तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, तो गणपति सनानन को साथ तुम्हें लाना था, फिर खंड खंड करती और दल तीन पालना झंडो, बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था, अथवा यदि आना था तो बताना था परशुधर से, औरण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। लेकिन ये मैया पार्वती नहीं तो फिर भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और खड़ी सामने कौन बालिका, जो मंद मंद मुस्काती डूब चले, ये डूब चले नभ के सब उड़गन, और छुप भी गया निशाकर, झाँप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर, ये काले केश शेष समलट गए और फन फनन फनन फुंकारे, अंग सपेरे भूषण वीणा जन झनन झनन झनकारे। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो, ये मन मेरा सकुचाता, और ये प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जग माता। बालिका का पूर्ण परिचय मैं जानना चाहूंगा शीरध्वज। भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरी क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्षतोल्लांग लेन में सीता मुखात् समुत्पन्ना कन्नका शुभ लक्षणा, ततः शीरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः। क्षेत्र पुंडरी को में, क्षेत्र पुंडरी को में हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। मेरे साथ में समस्त प्रजा प्रवासी थे, विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान तपपि विधो भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा, और मंत्रों का प्रभाव चलते चलते रुका, हल मिला इको घड़ा, चलते चलते रुका, हल मिला एक घड़ा। हुई कन्या प्रकटो, मैं गया इसके निकटो, और हृदय से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जनका सो अभूत, वैदे अष्ट विदेह जा, मिथिलो मंथना जातो, मिथिला एन निर्मिता, बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करे भगवान। 12 वर्ष का भीषण काल तुम्हारे राष्ट्र में पड़ा, और इसके पश्चात तुमने हल कर्षण किया।
अब देखिए, जहां पर 1 वर्ष जल वृष्टि नहीं होती है तो वहां बिना जल वृष्टि के पृथ्वी में हल नहीं चलाया जा सकता। और फिर जहां 12 वर्ष का भीषण काल पड़ जाए तो वहां की भूमि तो अत्यंत बंजर हो जाएगी। बिना जल वृष्टि के पृथ्वी में हल नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा जो हल चलाया गया वो लौह का नहीं, सोने का, तो लौह की अपेक्षा सोना और भी कोमल होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा हल कैसे चलाया गया शीरध्वज? क्योंकि वो क्षेत्र पुंडरीक है। अब पुंडरीक माने होता है कमल, वह भूमि कमल के समान है। देखिए, पुंडरीक ऋषि के नाम से उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया पुंडरीक, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि वो भूमि अत्यंत कोमल हो गई। जैसे चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया था तो चंद्रमा ने जहां पर तपस्या किया था उसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना गया। चंद्रमा का नाम है एक प्रभास, तो उसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो पुंडरीक ऋषि के नाम से, पुंडरीक क्षेत्र के नाम से वो भूमि जानी गई। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भूमि भी अत्यंत कोमल हो गई, लेकिन तुम धार्मिक महिपाल हो। और जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। ऐसे भूप प्रताप भानु बल पाई और कामधेनु भय भूमि सुहाई। राजा वेणु के अत्याचार से पृथ्वी ने समस्त धन धान्यों को लीन लिया था। सप्त ऋषियों ने समझाया, नहीं स्वीकार किया, तो उन्होंने हुंकारों से भस्म कर दिया। पहले जंघा का मंथन हुआ तो काला पुरुष निकला, निषाद, तो राजा वेणु के पाप स्वरूप था। तो ऋषियों ने कहा, जहां भी कहीं हिंसा होगी, डकैती, चोरी, वहां तुम्हारा हाथ जरूर होगा, है ना। हाँ, श्रीमद् भागवत में यही प्रसंग है। अब भुजाओं का मंथन हुआ, पृथु और अर्च हुए, तो पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने समस्त धन धान्यों को लीन लिया। धनुष में बाण चढ़ाया, पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी ने कहा, जिसे जिस पदार्थ का दोहन करना हो तो अपने जात के मुखिया को बछड़ा बनाकर उस पदार्थ का दोहन कर सकता है। उस समय देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत का दोहन किया, और दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदिरा और आशो का दोहन किया। दैत्य व दानवा वस्तम प्रहलाद मसुर सभम विद्या दोहनम पात्रम सुरासवम। तो ये मदिरा और आशो ये दैत्यों वाली व्यवस्था है, ध्यान रखना भला। और इस क्षेत्र में हमें लगता है ज्यादा कुछ इसका महत्व हो गया है। दैत्यों ने चाहे कम कर दिया हो, लेकिन मनुष्यों ने ज्यादा कर दिया है। तो ये उन्हीं के लिए बना रहने दो, तुम लोग ने इसका सेवन करना, ठीक है भाई। दूसरे का भक्ष्य न खाना चाहिए। जैसे पशुओं का भक्ष्य चारा, और तुम लोग कह दो कि चारा हम खाएंगे, तभी पशु क्या खाएंगे। तो कल से हम किसी को देख लें न लें, ध्यान रखना। तो बालिका का प्रादुर्भाव इस धरती से हुआ है, जो रत्नगर्भा है। तो बालिका अवनिजा है और बालिका अवनिजा है। अब तुम्हारा वंश भी अवनिज है ना। महारानी सुनैना भी अवनिजा है, धरती भी अवनिजा है, और बालिका अवनिजा है। बड़ा सुंदर नाम है बालिका का, सीता। हल्के अग्रभाग से टकराने के कारण बालिका का नाम हुआ सीता। अब गुरुदेव उनके द्वारा भी नामकरण किया गया है ना, क्योंकि गुरु परंपरा का पूर्णतया तुम्हारे द्वारा निर्वाहन किया गया है, और इसी प्रकार निर्वाहन करते रहना। अब बस ये है कि अब आगे ज्यादा गुरु न, दत्तात्रेय मुनि की तरह अब अधिक गुरु न करना। एक गुरु तो याज्ञवल्क्य जी हो गए, सतानंद जी हो गए, हैं, बस इतने ही पर्याप्त है। अब आगे बस विराम कर देना। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है और मंगल कामना है, क्योंकि बालिका का जन्म इस धरती माँ से हुआ है, जो रत्नगर्भा है। और आप लोग देखते होंगे कभी कभी पत्थर गिरने लगते हैं, कभी पानी नहीं बरसता, और कभी बहुत ज्यादा जल वृष्टि हो जाती है, तो कृषि तंत्र नष्ट हो जाता है, और कृषि करने में धन बहुत लगता है। और सब आप लोग सब किसाने हैं, है ना। तो बालिका के माध्यम से धरती माता का संदेश है कि समय समय पर वर्षा हो, कृषि की उत्पत्ति, कृषि तंत्र अत्यंत सुदृढ़ हो, अन्न की उत्पत्ति हो, और ये समस्त किसान अत्यंत सुखी बने रहे। और जब किसान सुखी होंगे तो फिर हम संत महात्माओं को लाभ रहेगा। तो शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना।
अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, और तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती। अंत समय में इस वसुधा के अवच्छस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। बलका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे, स्मृति भव सदा भव, शुभगा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले आइए मिले आई। ऐसा संत फकीर तो हृदय की मिट जाए सब पीर। बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मिल जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, लेकिन हृदय स्वीकार नहीं किया करता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब मिल जाया करते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है और ऐसा लगा करता है कि भी न चाहें। बाबा बचपन से तुम्हारा बड़ा स्नेह हमारे प्रति रहा है, और भी कहीं यज्ञादिक कार्य हुए हैं तो तुमने हमारा आह्वान अवश्य किया है। भले ही अब समय परिवर्तन के अनुसार और कहीं ना कहीं अर्थ के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन आज बहुत समय पश्चात मिथिला में मिलन हो रहा है। और जब भी तुम मिलते रहे हो कुछ न कुछ हमें देते रहे हो, क्योंकि हमारा मान पक्ष है। राजा के पास, ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास, संत के पास और मान के पास खाली हाथ न जाना चाहिए। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बहन बेटियों के यहाँ जाता है तो कुछ न कुछ ले लेता है ना। बहन बेटियों के यहाँ अगर कुछ जाता है कोई तो कुछ न कुछ जो भी यथाशक्ति उसके पास है तो कुछ न कुछ ले लेता है। तो तुम्हारी बड़ी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋषि को ब्याही थी, तो बाबा आज हमारे लिए कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो भेंट में? राम लक्ष्मण पद सरोज मेले दो भाई। बाबा आज तुमने इतनी बड़ी भेंट हमें दे दिया कि जो किसी ने नहीं दिया, महानिधि। आज महानिधि को तुमने मुझे समर्पित कर दिया। कितना बड़ा दैन्य भाव है बाबा, ये इतनी बड़ी उदारता आज हम पहली बार देख रहे हैं। ये कोई अर्थ तक नहीं दे सकता है? और तुमने महानिधि को हमें दे दिया। जीवन की संपूर्ण तपस्या आज तुमने हमारे चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन ऐसे सुंदर बालक किस देश के हैं, किस प्रदेश के हैं बाबा? ते पितु मातु धन्य जिन जाए, अधन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देश सैल बन गाऊं, और जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊं। मर्द भवन मंगल गाते हो, सुरगुरु करते पहरे तारी, निकल पड़ा हो रात्रि फाड़ कर सूर मनोबलकारी, हल्के झलके चित्चोरन में अपनी छटा दिखावे, बाहो प्रलंब चिन्ह वीरन के मेरे मनति भावे, मुनिवर बहुत बसंत खिलौने क्या खेले, खिलाड़ी भी पहले के हो, क्या खेले विश्व हंसाई, ये आभा वैकुंठ नाथ की क्या बाल रूप धर आई। पुण्यवान हो तुम कितने जो संग में इनको लाए, कौशिक हमें बताए दो किस भाग्यवान के जाए।
ये भारत देश के हैं।